स्टैंपिंग, प्रिंटिंग एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कोई स्टाम्प प्रिंट करते समय एरर आ जाता है और स्टाम्प प्रिंट नहीं होता है, उसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ई स्टैंपिंग एरर का फॉर्म आता है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे सर्टिफिकेट नंबर जो हमारा ई स्टैंपिंग पे जारी किया जाता है, जो INUP से स्टार्ट होकर लास्ट के एक अल्फ़ाबेट डिजिट पे जाके ख़त्म होता है, जिसमें कुल 14 डिजिट के अंक होते हैं जहाँ पे हमको यहाँ पे भरना होता है। फिर उसके बाद आता है कॉलम यूनिक डॉक रेफरेंस नंबर जो 22 डिजिट का होता है, जिसमें सबसे पहले SUBIN करके यूपी फिर ऐसे कुल 22 डिजिट नंबर भरना होता है। फिर उसके बाद आता है अगला स्टेप सुपरवाइज़र नेम। यहाँ पे हमें उस स्टाम्प वेंडर का नाम भरना है जिसके नाम से वो स्टैम्प जिसके नाम से लाइसेंस लिया गया हो उसका नाम। फिर उसके बाद आता है सुपरवाइज़र ID, जहाँ पे उसका यूज़र नेम लिखना होता है। फिर SAC नेम में स्टाम्प वेंडर का नाम लिखाएगा। फिर ब्रांच जो होगा आपका वो डाल दीजिएगा, जैसे हमारा वाराणसी है तो हमने वाराणसी लिखा है। फिर सिटी अपना डाल दीजिएगा, जो भी आपका जिला होगा। फिर स्टेट उत्तर प्रदेश जो भी है। अब यहाँ पे आता है बात कि आपका ई स्टैंपिंग प्रिंटिंग करते समय किस तरह का एरर हुआ है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई है स्टैक होल्डिंग के थ्रू, जहाँ पे लिखा गया है कनेक्टिविटी फेलियर, पावर फेलियर, सर्टिफिकेट ऑन मल्टीपल पेज, पेपर जाम इन प्रिंटर, सर्टिफिकेट टर्न, अदर्स। जो भी आपका इसमें एरर हुआ है वो कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई स्टैम्प प्रिंट कर रहे हैं और वो हमारा नेटवर्क की वजह से फेल गया है, तो यहाँ पे इसको ऐसे टिक लगाएंगे कनेक्टिविटी फेलियर पे और नीचे यहाँ पे लिख देंगे कनेक्टिविटी फेलियर। यहाँ पे इसको भर के करेंगे। फिर आता है उसके बाद फर्स्ट पार्टी नेम में जो उसमें प्रथम पक्ष होता है उसका यहाँ पे नाम डालना है, जैसे कि हमने लिख दिया राम। फिर उसके बाद स्टैम्प जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक सेकंड पार्टी का भी नाम आता है, जहाँ पे हमको सेकंड पार्टी का नाम भर देते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि महेश। अब फिर अगला कॉलम आता है अमाउंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, जहाँ पे हमको उस स्टाम्प की वैल्यू लिखनी है। जहाँ जैसे कि मान लीजिए हमने कोई स्टैम्प काटा है, उसका मूल्य है 5,000 रुपये, यहाँ पे हम लोग 5,000 रुपये लिख देंगे। फिर आता है कॉलम सर्टिफिकेट जनरेट डेट, यहाँ पे हम उस स्टाम्प पे उस तिथि का जिक्र करना है जिस दिन हमारा स्टैम्प जारी किया गया है या बनाया गया है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, वहाँ पे ये हमारा डेट हो गया, फिर टाइमिंग लिख दिया गया। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे इनका करना है जिसका वो ID है स्टाम्प वेंडर का नाम। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये मुहर लगानी है। फिर इसके बाद ये सब उसमें प्रोसेस है, जो अगला प्रोसेस स्टाफ होल्डिंग द्वारा किया जाता है, इसको हम लोगों को नहीं भरना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। उसके लिए आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।